नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट विजी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग एम पॉक्स के बारे में जानेंगे। आजकल एम पॉक्स के बारे में कई सारी जानकारियां आपको मिल रही होगी। अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग तरह की ढेर सारी डरावनी जानकारी भी उसके बारे में आ रही है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या है एम पॉक्स, कैसे ये लोगों को संक्रमित करता है, इससे बचने का क्या उपाय है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, WHO की क्या गाइडलाइन है, किन देशों में इसका व्यापक प्रसार हो चुका है, कहां तक ये पहुंची है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके क्या गाइडलाइन है, CDC की क्या स्टडी है, इसके क्या अपडेट्स हैं, क्या इसकी वैक्सीन है, क्या इसका इलाज का ऑप्शन अभी तक है। ये सारी बातें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, अगर इस एम पॉक्स बीमारी के बारे में बात करें तो ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से मिलता जुलता है। इसके लक्षण भी उसी के जैसे होते हैं। चेचक के उन्मूलन के बाद ये जो है इसका फैलाव अफ्रीकन देशों में काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। जंगलों में रहने वाले जो जनजाति हैं, जो या फिर जो वैसी आबादी जो जंगलों में जानवरों के साथ रहती है, वैसी आबादी में इस बीमारी का फैलाव यानी इस बीमारी का संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ काफ़ी वाइडली लोगों को जो है ये इन्फेक्टेड करता है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ये बीमारी अफ्रीका से निकलकर कई दूसरे देशों में आई है। मित्रों, WHO के अनुसार ये जो एम पॉक्स बीमारी है यानी कि मंकी पॉक्स वायरस है, अफ्रीका में कई सालों से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। बट इसके जो नए स्ट्रेन आए यानी कि नए जो वेरिएंट आए हैं वो काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी जानलेवा है, उससे लोगों की बचने की ज़रूरत है। इसी के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड WHO के द्वारा घोषित की गई है। हाल के कुछ दिनों में एशिया के कई कंट्री जैसे थाईलैंड में भी इसके कुछ मरीज मिले हैं, पाकिस्तान के में भी इसके कुछ मरीज मिले हैं, अमेरिका में भी इसके कुछ मरीज मिले हैं, यूरोप के कई देश में भी इसके कुछ मरीज मिले हैं। उसे देखते हुए WHO ने इसे वर्ल्ड वाइड जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है ताकि दुनिया के तमाम देश इससे बचने के लिए, इसकी जांच परख के लिए, इसके इलाज के लिए अपनी व्यवस्था कर सके, पहले से सावधान रह सके, ताकि बाद में चल के ये महामारी की तरह नहीं फैले, कोविड की तरह नहीं फैले और लोगों को जो है इससे बचाने के जो तरकीब है दुनिया की हर देश की सरकार अपना सके। तो अब आइए जानते हैं मित्रों कि इसके क्या प्रमुख लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात एक ये है कि WHO के अनुसार जो एम पॉक्स के पुराने वेरिएंट है यानी क्लैड 2 वेरिएंट हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो लोगों को इन्फेक्ट करता है और लोगों को थोड़े मोड़े सिम्टम होते हैं और व्यक्ति फिर तंदुरुस्त हो जाता है। बट इसके जो नए वेरिएंट आए हैं यानी कि क्लैड 1 और क्लैड 1V, ये घातक भी है और जानलेवा भी है। तो इसी को लेकर के WHO ने पूरी दुनिया को आगाह किया है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इसके कुछ लक्षण या आपके कुछ पेशेंट दिखते हैं, जिन देशों में दिखते हैं, उन देशों की सरकारों को इसके लिए जो है विशेष इंतजाम करनी चाहिए। मित्रों, अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ भी कई राज्य इसके लिए अलर्ट जारी किया है। केरल में भी इसका अलर्ट जारी हुआ है। जैसा आपको याद होगा, कोविड के टाइम में भी केरल में बहुत ज़्यादा संक्रमण शुरुआती दौर में ही फैला था और बाद के दिनों में उससे पूरे देश में संक्रमण का फैलाव हुआ था। तो दिल्ली और केरल में इसका अलर्ट जारी किया गया है। हवाई अड्डों पे जो है कई तरह की जांच की जा रही है, सावधानी बरती जा रही है। इवन दिल्ली में इसके लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी अनाउंस किए गए हैं कि अगर कोई नए वेरिएंट एम पॉक्स के नए वेरिएंट क्लैड 1 या 1B या फिर जो पुराने वेरिएंट है क्लैड 2, अगर उसका कोई व्यक्ति मिलता है उससे इन्फेक्टेड, तो उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट या फिर जो बचाव है वो किया जाएगा। और ओवरऑल जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है हमारे देश की और अफ्रीकन कंट्री, इन्फेक्टेड कंट्री से जो लोग आते हैं उनकी पूरी जांच परख की जा रही है। मित्रों, अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो बुखार आना ये इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। उसके साथ साथ अगर सर में तेज़ दर्द है, पूरे बदन में दर्द है, पीठ में दर्द है, मांसपेशियों में जो है दर्द है, स्किन आपकी ड्राई हो रही है, खुजली हो रही है, स्किन आपके फट रहे हैं, आपका गला खराब हो रहा है, बार बार खांसी आ रहा है, सुस्ती है बदन में, कमज़ोरी, थकावट जैसी चीज़ें हो रही है, तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण एज पर WHO बताया गया है। और भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी ये सारे लक्षण बताए गए हैं कि एम पॉक्स से जो पीड़ित व्यक्ति है उनके ये प्रमुख सिम्टम
हो सकते हैं। मित्रों, अगर इसके वैक्सीन की बात करें कि क्या इससे प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो अभी तक एम पॉक्स के लिए कोई स्पेशलाइज वैक्सीन नहीं है। WHO के अनुसार जो पुराने चेचक के वैक्सीन हैं वही लिए जा सकते हैं, या और जो सीरम इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोविड का वैक्सीन बनाया था, आदर पूनावाला जो उसके CEO हैं, उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हम इसके प्रोसेस में हैं और बहुत जल्द एम पॉक्स के जो वैक्सीन है वो हम बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब बात आती है कि एम पॉक्स वायरस कितनी खतरनाक है, एम पॉक्स बीमारी कितनी जानलेवा है। तो मित्रों, जैसा WHO का गाइडलाइन आया है उनके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जैसा कई लोग अलग अलग न्यूज़ में इसके बारे में आ रही है कि ये कोविड जैसी खतरनाक बीमारी है। बट WHO का कहना है कि ये उतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पहले से है, इसके बारे में स्टडी है, काफ़ी लोग पीड़ित हो चुके हैं और उसका सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। कुछ केसेस में अगर सही ढंग से इलाज नहीं होता है तो वैसे लोगों की जान गई है, वो भी अफ्रीकन कंट्री में, या फिर जो कई देश में ये पाए गए हैं इसके पुराने स्ट्रेन, वैसे लोगों में कुछ ही दिनों में उनका जो है सफलतापूर्वक जो है उपचार किया गया है और वो व्यक्ति तंदुरुस्त स्वस्थ हो गए हैं। अगर अपने देश में बात करें तो यहाँ आज तक कोई मरीज इसका नहीं मिला है, और भारत सरकार CDC स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि इसके व्यापक इंतजाम है, इससे डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर कहीं कोई मिलता भी है, इसका मरीज संक्रमित व्यक्ति मिलता भी है, तो उसका इलाज काफ़ी सफलतापूर्वक किया जाएगा। अगर वैक्सीन की बात करें तो स्पेशलाइज एम पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है या नहीं आई है, इन द प्रोसेस है। बट जो पुराने वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल स्मॉल पॉक्स के लिए या फिर चेचक के लिए, चिकन पॉक्स के लिए जो किया गया है, वो वैक्सीन का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है या किया जाएगा, ऐसा WHO का जो है गाइडलाइन है। तो जो पुराने वैक्सीन है वो भी इसमें काम करती है। उसके साथ साथ बाकी जो सिम्टम है उसके वो आपके डॉक्टर इसका इलाज करेंगे और इससे घबराने की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का भी गाइडलाइन है और WHO का भी गाइडलाइन है। मित्रों, अगर स्पेशलाइज वैक्सीन की बात करें तो वो अभी तक नहीं बनी है, बट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं आदर पूनावाला, उनका कहना है कि एम पॉक्स के स्पेशलाइज वैक्सीन बनाने के लिए हम प्रोसेस में हैं और बहुत जल्द सफलतापूर्वक इसकी वैक्सीन बनाई जाएगी। तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और कई सारी हेल्थ एजेंसीज इसके लिए सतर्क है। सारी व्यवस्थाएं की गई है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता भी है तो उसका सफलतापूर्वक इलाज किया जाएगा। इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। तो मित्रों, ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त को, परिवार को, ग्रुप में भी भेज सकते हैं, क्योंकि इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कई अलग अलग तरह की न्यूज़ काफ़ी ग्रुप्स में शेयर की जा रही है। हमसे भी कई लोगों ने इस बारे में पूछा था कि एम पॉक्स के बारे में क्या है, कई तरह की जानकारी आ रही है। तो मित्रों, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें मित्रों।